जगत के शुक्ल और कृष्ण ये दो मार्ग अनादि और शाश्वत माने गए हैं। इनमें से एक शुक्ल से अनावृत्ति और कृष्ण से पुनः आवृत्ति को प्राप्त होता है। सीधी सी बात है, वही उसी को कहा गया है कि एक पक्ष ऐसा है जिससे आगमन नहीं होता है और एक पक्ष ऐसा है जिससे आवृत्ति होती है। दोनों ही उनमें से। 27वां है, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। गति मार्ग की उपास्यता के लिए उन दोनों मार्गों के विशेष ज्ञान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हे पार्थ, इन दोनों मार्गों का तत्व से जानता हुआ भी कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब काल में समस्त बुद्धि योग से युक्त हो जाओ। अब तस्मात् सर्वेषु कालेषु, यहाँ पर पुनः फिर उन्होंने उसी चीज को महत्व दिया है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु। अगर तुमने सुबह पूजा करते हो और दिन भर फिर अपना कुछ भी व्यवहार जगत चलाते हो तो वो पूजा नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो केवल क्रियमाण कर्म है। जैसे तुम लोग भोजन करते हो वो नहीं बताते हो, लेकिन पूजा करते हो जरूर बताते हो कि हम सुबह करते हैं। तो ये एक तरह से ओनली फॉर ड्यूटी, ये केवल जैसे स्नान करते हो वैसे ही भगवान को स्नान करा देते हो, तुम भोजन करते हो उनको भोजन करा देते हो। तो आपकी कोई भी गतिविधि इसमें पूजा उपासना में नहीं मानी जाएगी। भगवान की पूजा उपासना कठिन है इनकी, इसीलिए 8 पहर की सेवा कही जाती है, लेकिन इनकी उपासना सरल भी है। तस्याम सुलभ, जैसे कहा ना कि भाई तुम घर में 4 लोग हो, 4 लोगों में एक बच्चा और जोड़ लो, तो 5 के लिए सामान लेके आओ, 5 रसगुल्ले, 5 अमरूद, 5 केले। जब सब चीज उनके लिए एक बच्चे की तरह जोड़ के लाओगे तो साधना भी हो रही, ध्यान भी हो रहा, उनका स्मरण बना रहेगा। बाजार में गए तो उनका स्मरण कहाँ आया, घूम तो बाजार में रहे, उस समय को हम उनका याद कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे हो, याद हो रही है क्योंकि हमने शुमार कर ली है। जब तुम उनको शुमार कर लोगे तो वो फिर अपने आप ही हर चीज में तुम्हें वो दिखाई देंगे। बाजार गए, ये अच्छा कपड़ा दिख रहा है, ये ले लें, पीला कपड़ा दिख रहा है, ला भगवान जी के लिए बना देंगे, कुछ ये कर देंगे। तो यहाँ उन्होंने कहा कि ये दो जो पक्ष है ये बताए गए हैं, लेकिन इन दोनों पक्षों में भी हे पार्थ, दोनों को जो तत्व से जानता है योगी, वो इन दोनों में भ्रमित नहीं होता है कि मुझे किस में जाना है, कैसे जाना है। अगर तुम ही लोग ईश्वर की बहुत आराधना करते रहोगे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तो क्या इस पे ध्यान दोगे कि हम दक्षिणायन में ना मरें, उत्तरायण में जाएं भगवान, ये प्रार्थना छोड़ दोगे? तो उन्होंने कहा इसमें उलझो नहीं, ये तो एक नियमावली विधान, ब्रह्मा का विधाता का विधान है। पहले भी बताया कि भगवान ने 4थे अध्याय के पहले श्लोक में है ना कि ये सृष्टि जब शुरू हुई, सृष्टि के बाहर काल था और सृष्टि शुरू हुई, इसीलिए काल को अनादि कहते हैं। सृष्टि शुरू हुई तो उसमें काल डाल दिया गया कि अब से, तभी भगवान ने जब कहा ना कि अर्जुन, मैंने सत्य को सबसे पहले इमम विवस्वते, मैंने सबसे पहले उपदेश किसको दिया, सूर्य को। तो अर्जुन बोला कि अरे प्रभु, आप भी फेंकने की हद कर रहे हो, इतनी लंबी लंबी मार रहे हो कि सूर्य को कहाँ से दोगे, तुम तो अभी हमारे घर खानदान के व्यक्ति, और तुम कह रहे हो सूर्य को दिया। सूर्य कब हुआ और कहाँ इक्ष्वाकु वंश और कहाँ वो कह रहे भाई मैंने ही दिया, तू नहीं मान रहा तो क्या बताएं, मैं तब भी था, तेरे भी अनेक जन्म हो चुके हैं, मेरे भी अनेक जन्म हो चुके हैं, अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, बस अंतर इतना है तुझे याद नहीं है, मुझे याद है, मैं जानता हूँ। तू एक सामान्य मनुष्य बुद्धि से सोच रहा है, वर्तमान को ही सब कुछ समझ रहा है, जबकि ये वर्तमान मेरे लिए एक लीला मात्र है। इसीलिए उनको लीलाधारी कहा जाता है कि ये सारी चीजें लीला मात्र है, और लीला के लिए मैं पहले भी आया था, हमेशा आता रहता हूँ, अनेकानेक हजारों जन्म, तू भी कई बार आ चुका है मेरे साथ, पहले भी अर्जुन बना था, अब फिर अर्जुन है, अनेकानेक महाभारत हो चुकी है, कोई काम नया नहीं हो रहा, लेकिन तुझे ऐसा लग रहा है। तो ये सबका ज्ञान भगवान काल को उसमें अनुस्यूत कर देते हैं। तो सारा जो विधान है, विधाता भी जो विधान बनाता है, तो वो सारा विधान भगवान की आज्ञा से ही बनता है कि कैसे होगा। मैंने बताया ना, जब
काल आया तो कैसे आया? यमराज के यहां से। यमराज ने क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया यमराज ने? कि इसने कर्म ऐसे किए थे। कहां, कौन उत्तरदायी था? सर्प उत्तरदायी था? ना सर्प उत्तरदायी था, ना मृत्यु उत्तरदायी थी, ना काल उत्तरदायी था, ना यमराज उत्तरदायी था। तो कौन था उत्तरदायी? कर्म किसने किए? तुमने। तो सोचो बात कहां आई उलट फेर के? तुम पे आई ना सारी। गीता किसकी है? तुम्हारी है। सब कुछ तुम पे आ रहा है। हम लोग कहते हैं कि विधाता ने हमारे संग बुरा किया, भगवान ने हमारे संग बुरा किया। अरे ये महा झूठ बोलते हो तुम लोग, ये मिथ्या वचन है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। ये हमारा कर्म था, हमारा कर्म ही हमें यहाँ ले आया, हमारा कर्म ही हमें यहाँ लाके खड़ा कर दिया। तो ये आदमी का कर्म ही है, ना काल का दोष होता है, ना मृत्यु का दोष, ना यमराज का दोष, केवल हमारे कर्म। तो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि तू ना उत्तरायण देख ना दक्षिणायन। हम तुमसे कहें कि तुम उत्तरायण दक्षिणायन मत देखो तो क्या देखे? उन्हें कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु अनन्य चेता, अनन्य चेतसा। सब कालों में उनका अनन्य भाव से केवल तुम स्मरण करते रहो। और जब स्मरण करते रहोगे तो तुम्हें ये चिंता नहीं रहेगी कि पितृयान से, अब पितृयान में जो जाते हैं उनकी कहानी अलग है कि सुख भोग के वो फिर कैसे आते हैं, अंतरिक्ष में आते हैं, अंतरिक्ष से वायु में आते हैं, वायु से बादल में आते हैं, बादल से जल रूप में आकर के वो आ जाते हैं अन्न में, और उनमें, और उसमें अन्न खाने से रजवीर की उत्पत्ति होती है, फिर उससे संतान की उत्पत्ति। तो ये कितना बड़ा लंबा वो हिसाब किताब है। तो उन्होंने कहा तू तस्याम सुलभ, जब मैं तेरे लिए सुलभ हो रहा हूँ, सामने खड़ा हूँ, और तू उस पचड़े में पड़ेगा कि कौन से दक्षिणायन में जाए, पितृयान कौन सा है, देवयान कौन सा है, देवयान में जाए कि पितृयान में जाए। उन्होंने कहा सबसे अच्छा है कि तू दोनों में मत जा, तू मेरी शरण में आ जा। यह एकांतिक भक्ति को ही भगवान ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है। नारद पांचरात्र में भी जब नारद जी करने लगे, तपस्या करने लगे, तपस्या करते में उनको लगा कि मैं किसका स्मरण करूं। ये एक वेदों में भी समस्या रही, कस्मै हविषा विदेम, मैं किसके नाम पे हविषा दें। तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद तुम गच्छ तुम जाओ और शंकर जी के पास जाओ। आकाशवाणी ने कहा आराधितो हरि तपसा ततः किमा, ना आराधितो हरि तपसा ततः किमा, अंतर बही हरि तपसा ततः किमा, ना अंतर बही हरि तपसा ततः किमा। अंततो गत्वा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सबकी पूजा कर लिए और कृष्ण की नहीं की है तो किसी की पूजा नहीं की है। अगर अंदर बाहर कृष्ण की पूजा कर लिए तो फिर किसी अन्य की पूजा अंदर बाहर भी करने की जरूरत नहीं है। गच्छ वत्स, हे नारद तुम जाओ शंकर जी के पास। हिमालय पर्वत पर शंकर जी के पास गुफा में जाते हैं, तो गुफा जो बनी हुई है उसमें गोपाल जी के चित्र उत्कीर्ण किए हुए हैं, खोद के नहीं जैसे बनाते हैं, माखन चोरी लीला, चिरहरण, नाग नथरिया, सब पूरे। तो नारद जी देख के ताज्जुब हो जाते हैं कि इसके अंदर, गुफा के अंदर इस तरह से बना हुआ है। ये देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए और तब बोले कि अरे ये तो कहाँ कैसे मिला। तब फिर उन्होंने एकांतिक दर्शन पूरा बताया कि कृष्ण को अगर भजना है तो एक ही को भजना, फिर किसी और का भजन मत करना। क्योंकि अभी तुमने आकाशवाणी में सुना है कि अगर कृष्ण को भज लिया तो किसी और को भजने की जरूरत नहीं। जिसने कृष्ण को नहीं भजा वो दुनिया भर का भजन कर ले, उसका कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा ये आकाशवाणी तुमने सुनी है, इसी के नाम पर फिर नारद ने उसका प्रचार प्रसार किया और उसका नाम ग्रंथ का पड़ गया नारद पांचरात्र। कुछ लोग कहते हैं 5 तरह का ज्ञान दिया था इसलिए 5 रात्र है, कुछ लोग कहते हैं 5 रात्रियों में दिया था इसलिए 5 रात्र कहा गया है। तो ये भिन्न भिन्न तरह के। तो कहने का तात्पर्य यही है कि एकांतिक भक्ति को ही यहाँ पर पूरा ध्यान दिया गया है। तो हम तुम्हें बार बार समझाएं कि देवयान ये होता है, पितृयान ये होता है, फिर उत्पत्ति ऐसे होती है, फिर लगेगा कि ये सब उलझन वाली बात है। हमें तो पार होने की नौबत बताओ। अगर कोई कहे जमुना जी में जाना, पहले वहाँ मल्लाह के घर चले जाओ, मल्लाह से पूछ लो और फिर वहाँ उससे बात कर लेना। ये कह अभी जो हो वो हमें कर दो, हमें तो पार जाना है।
तो हमें इतनी बड़ी कहानी हमें नहीं सुननी। तो यहाँ पर दक्षिणायन, उत्तरायण और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इन सब कहानियों में हम उलझें, इससे अच्छा है कि जिसके लिए उन्होंने हमें बार बार, दुनिया कह रही है, हर शास्त्र कह रहा है, मम माया दुरत्या, माया महाठगनी हम जानी। वो महाठगनी है माया, और बड़े बड़े ऋषि मुनि उससे ठग गए हैं। तो इसलिए माया से सभी लोग ठगे गए हैं, उसको हम भी जानते हैं, ऋषि मुनि भी जानते हैं, लेकिन और भगवान भी कह रहे हैं कि मम माया दुरत्या। तो अब तस्याम सुलभ, और फिर कह रहे हैं कि मैं सुलभ भी हूं। अगर सततम, निरंतर, निरंतर क्या है? जैसे तुम यहाँ बैठे हो तो अपना घर भूल गए हो क्या? घर तो याद है ही है ना। तो हम जहां भी जाएं, कृष्ण सबकॉन्शियस माइंड में बने रहे। ये ना हो कि सुबह याद कर लिए, घंटी बजा दी, रात में आरती कर दी, भोग लगा दिए, सुला दिए, इतना ना रहे। बस उनकी उपस्थिति हमें हमेशा बनी रहे हमारे मन में। तस्याम सुलभ पार्थ। तो यहाँ पे भी तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। हे अर्जुन, तू योग युक्त होकर के सभी कालों में तुम मेरा ही भजन कर। अब यहाँ पर आपको कोई कहे, कुछ बताए, तो आपके भजन करना है, बस सबका सार एक ही है। जब सार रूप एक है तो काहे के लिए हमें अटका रहे हो इधर इधर उधर उधर? तो हमें बस तस्मात् सर्वे, इसी बात को ध्यान रख लो। लास्ट का शब्द है तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब कालों में अर्जुन तू मैं अर्पित, हाँ, मन बुद्धि मुझे अर्पित कर दे। और सततम, नित्य से, ये कुछ शब्द ऐसे, अनन्य चेता, कुछ शब्द ऐसे जिनको पकड़ लो, इन पकड़ के यही मझधार को पार लगा देंगे, इन्हीं से तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। तो ये देखो कि हमें कैसे नैया पार करनी, क्योंकि आगे मनुष्य जीवन मिला या नहीं मिला, मिशन मिला या नहीं मिला, कृष्ण विचार मिला या नहीं मिला। कोई पता है कि अगले जन्म में तुम्हें कृष्ण विचार मिल जाएगा, कृष्ण का मंदिर मिल जाएगा? पता नहीं, लोग कितने भटकाने वाले मिल जाएं। यहाँ कोई भटकाव वाली बात नहीं है, जो है वो साफ है, स्पष्ट है। तो इसको थोड़ा सा गांठ बांध के ले जाओ, जैसे हींग पल्ले में बांध ली जाती है, उसकी सुगंध पूरे वस्त्रों में आती है, ऐसी हींग की तरह से भगवान का तस्याम सुलभ पार्थ, ये बांध ले जाओ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ये बांध ले जाओ, जिससे तुम्हारा पूरा वस्त्र सारे महकते रहे, बार बार ध्यान आए भगवान ने ये कहा है, तो वो महक तुम्हारी बनी रहे। 28वां है, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अन्तेति तत् सर्वमेदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष उस उपासना क्रम को जानकर वेद, यज्ञ, तप, दान, जो भी पूर्ण फल कहे गए हैं, उन सब का ही अतिक्रमण कर देता है, सबके कारण रूप सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त करता है। अर्जुन, यदि तू सगुण उपासना रत रहकर कर्म करेगा निष्काम भाव से, तो तुझे भी क्रम मुक्ति मिलेगी, क्योंकि कर्म करते समय या युद्ध करते समय तेरा योग तो ईश्वर से रहेगा ही। तो यहाँ पर फिर भगवान अर्जुन को युद्ध की तरफ ले आते हैं कि तू जब तक खाली नहीं हो जाएगा, तेरे अंदर जो भाव है वो भाव नहीं निकलेगा, तब तक तू मेरा अच्छे से स्मरण भी नहीं कर पाएगा, और स्मरण ही सबसे मेन मुख्य चीज है। तो सारी चीजें जो हम दान, पुण्य, वेद, तप, जप जो भी कर रहे हैं, इन सब में उन्होंने कहा कि उनकी भी पुनरावृत्ति होती है। जितना तप किया है तब के अनुसार उनको पूर्ण फल मिलता है, और पूर्ण फल मिलने के बाद में उनको फिर पुनर्जन्म, अच्छी जगह जन्म मिलता है, उच्च कोटि में, उच्च कुल में जन्म लेते हैं, रईस परिवारों में जन्म लेते हैं, उनको कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं होती, सारे ऐश्वर्य उन्हें सहज सुलभ हो जाते हैं, जन्म ही उनका ऐसी जगह हो जाता है कि उनको कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता और बचपन से ही चीजें मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन, तुझे भी निष्काम भाव से कर्म करेगा, युद्ध लड़ेगा, तो तुझे भी उसी पद की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन युद्ध लड़ना तेरे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि तू उसी के लिए आया था। अगर और वही भरा हुआ है तेरे अंदर, तो पहले तो खुद को खाली कर, और जब तू खाली कर लेगा तभी तू मुझे बैठा पाएगा। तो ये क्या हुआ? चित्त वृत्ति, अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण अगर शुद्ध नहीं है,
आपके मन में किसी के प्रति राग है, क्रोध है, बुराई है, अगर क्रोध है या कोई बुराई है तो उससे कह दो, बता दो कि भाई हमारा मन तुमसे बड़ा खट्टा हो रहा है, ऐसे ऐसी तुम्हारी बात खराब लगी। मन को खाली कर लो, क्योंकि हमें मन उनको देना है। अगर भरा मन रहेगा, रीता मन चाहिए, भरा मन रहेगा तो भरे हुए मन में तुम्हारी वो चीज भरी हो, फिर तुम ऊपर से अंदर गंदगी हो, ऊपर से सेंट स्प्रे कर लो तो क्या होगा? सेंट कितनी देर रहेगा? तो पहले हम ये अर्जुन से कह रहे हैं कि युद्ध करके तू खाली कर, और जिससे तेरी अंतःकरण की शुद्धि हो। तो ये उसी अर्जुन से नहीं कह रहे, हम सब लोगों से कह रहे हैं कि पहले हम अंतःकरण की शुद्धि करें। अंदर जो कूड़ा करकट, जो गंदगी भरी हुई है, कूड़ा करकट वाली जगह में भक्ति का बीज कैसे उगेगा? नहीं उग पाएगा ना। तो पहले तो हमें भूमि खरपतवार उखाड़ के समतल भूमि करनी पड़ेगी, और जिसमें हम भक्ति का बीज बो पाए। तो पहले खाली करना जरूरी है। किसी के प्रति राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जो भी है, जो भी विचार है, उसको निकाल दो, खाली कर लो, और खुद से देखो, खुद अपना निरीक्षण करो, खुद परीक्षण करो। कोई गुरु तुमको साफ नहीं करेगा, सामने से बात बता देगा, लेकिन तुम्हारे अंतःकरण में क्या है, जब तुम बताओगे नहीं तो वो निदान नहीं बताएगा। और बताते सब है नहीं, महिलाओं में ये होती ही नहीं, छुपा लो जितना छुपा सको। तो जब तक खाली नहीं करोगे, भगवान के सामने खाली कर दो, भगवान के सामने सब कह दो, सब कह के खाली कर लो। जब खाली कर लोगे तब तुम्हारे अंदर ये लगेगा कि हाँ, अब यहाँ पर हम कुछ भर सकते हैं। भगवान को बैठाने के लिए सुंदर सिंहासन तो रखना पड़ेगा ना। अब जैसे इन्होंने कहा मन और बुद्धि मुझे दे दो, अब मन बुद्धि उन्हें दे दें तो इससे अच्छा ये भी हो सकता है मन बुद्धि को साफ करके इनका सिंहासन उसी में रख बना लें, उसी में इनको बैठा लें। कि देना तो हमारे लिए कठिन है, हम कैसे दे दें, दे नहीं पाएंगे। तो देने का यहाँ तात्पर्य यही है कि इनको अपने मन और बुद्धि में हम बैठा लें, और जब ये बैठ जाएंगे तो निश्चित जानिए कि हमारे आसपास के जो विकार हैं, यानी कि एक बल्ब जलाया है तो अंधेरा तो चला जाएगा। हम कहते रहे अंधेरा भगाओ, अंधेरा भगाओ, तो नहीं भागेगा। अच्छा है कि हम एक दिया जला दें, दिया जला देंगे तो अंधेरा स्वतः भाग जाएगा। तो यहाँ पर भी भगवान कृष्ण क्या है? प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध है। तो हम उनको अगर बैठा लेंगे मन और बुद्धि में, तो अहंकार में जब वो बैठ जाएंगे तो बाकी की जो कलुषित विचार है, जो कालुष्य है, वो स्वतः ही मिट जाएगा। कालुष्य को मिटाने के लिए हम तो अंतःकरण शुद्ध कर रहे हैं, कब तक कर पाएंगे ये नहीं पता। और चले गए तो शुद्धि करने में ही लगे रहे, ड्राई क्लीन करने में लगे रहे, धोबी का काम करते रहे, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। तो अच्छा है कि हम भजन ज्यादा ज्यादा उनका नाम लें। नाम भी प्रकाश है, उनका प्रकाश क्या, दिया क्या है, हम मन रूपी दिए में उनकी ज्योति, नाम रूपी ज्योति को अंदर रखें, और उनका अनवरत ध्यान, जैसे लौ अनवरत रहती है, सततम रहती है, निरंतर रहती है, ऐसे ही लौ की तरह से हमारे प्राण, हमारी वृत्तियां, हमारा चित्त, सब कुछ ऐसे ही लौ की तरह जलता रहे। सतत प्रयास हमारा ये रहे कि कहीं भी विघ्न ना आए, कहीं भी हमारा मन इधर उधर ना भटके। जैसे ही भटके तुरंत आ जाओ, भटके तुरंत आ जाओ। तो हमें ये प्रयास करना है कि जैसे ही भटके हमें तुरंत फिर उसी जगह पे लेके आना है। और जब हम वहीं पर लेके आएंगे तब हमारा जो अंतःकरण अशुद्ध है वो अंतःकरण भजन से अपने आप शुद्ध हो जाएगा। और वैसे आप करो कि भैया हम शुद्ध करने में लगे तो कभी किसी की बिसात नहीं है, और अहम लेके करना शुरू करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। भगवान से निवेदन करो, अंतःकरण तुम्हें समर्पित कर दिया। सुबह उठ के सबसे पहले मंदिर में जाके भगवान से निवेदन यही करो, प्रभु ये अंतःकरण तुम्हें समर्पित है। इस अंतःकरण में राजाधिराज आप ही हो, आप ही विराजमान हो, आप ही की बस कामना है, बस इसी कामना से हम जीवित हैं। तो आप किसी तरह से हमारे अंतर्तह में प्रवेश करो। यहाँ पर उन्होंने बताया कि वेदों में भी जो यज्ञ, दान, तप जो भी बताए हैं, इनसे भी आपका कल्याण नहीं होना, इनसे शुभ कर्म है। ये क्या है? शुभ कर्म। और भजन, भगवान कृष्ण का नाम शुभ कर्म में नहीं आता, स्मरण शुभ कर्म में नहीं आता। शुभ कर्म से स्वर्ग मिलता है, लेकिन स्मरण से भगवान मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें शुभ कर्म नहीं करने, इसीलिए यहाँ पर वेदेषु तपेषु सभी कुछ दे दिया। इन सबके
यज्ञेषु, यज्ञ भी करेंगे, हम वेद भी पढ़ें, बहुत अधिक अध्ययन करें, उनसे भी हमारा कल्याण नहीं होना है। हमारा कल्याण किससे होगा? भगवान का भजन करने से, और वो भी निरंतर करने से। सवेरे माला जप ली, रख दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। निरंतर, ये नित्य सा निरंतर, सर्वेषु कालेषु, ये 2-4 शब्दों को याद रखो, जिससे आपका कल्याण हो सके। अगर कल्याण चाहते हो तो, ऐसा नहीं मैं ही चाह रही हूँ कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। जब तक उधर से आवाज नहीं आएगी, तुम्हारी तैयारी नहीं होगी, तुम हाथ नहीं पकड़ाओगे, तब तक हम कैसे ऊपर ला पाएंगे? तो सामने वालों की तरफ से भी आवाज आनी चाहिए कि हाँ, हमारा भी कल्याण हमें करना है, क्योंकि ये मौका फिर बाद में मिलेगा नहीं, इसलिए इस मौके को हम चूकना नहीं चाहते। तो सभी लोग प्रयास ये करें कि अब गीता जो हो रही है, आगे फिर कभी शायद नहीं हो पाएगी दोबारा से पुनः पूरी गीता, इसका पूरा लाभ आप लोग लें। और लाभ लेके ये है कि जो भी सूत्र रूप में, 1-1, 2-2 सूत्र तुम लोग नोट्स भी बना सकती हो संक्षिप्त रूप में। जैसे उस अध्याय में हमें आसक्ति और क्या मिला था? आश्रय, अश्रु आश्रय। ये पॉइंट्स भी अगर आप लोग लिख लोगे तो इतने से ही तुम्हें सारा कुछ समझ आ जाएगा, उस दिन का सब कुछ याद आ जाएगा कि अश्रु आश्रय था, आसक्ति आश्रय थी। हम लोग कोई बात विपदा आती है तो आसक्ति बच्चों में रहती है, और भगवान से कहते हैं भगवान लाज रखना। तो अब आसक्ति, वो कह रहे हैं कि आसक्ति भी उन्हीं में हो, प्रभु बचाओ तो तुम्हारी इच्छा, हम तो बस तुम्हारे अधीन है। तो ये आसक्ति होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें होंगी तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा सभी लोग ध्यान रखें कि हमारा कल्याण हो, ये मतलब ध्यान रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा, सो भी रहेगा। तो इसमें तुम्हारा तो भला होगा ही होगा, हमें भी खुशी होगी कि चलो सार्थक रहा कार्यक्रम। 8वें अध्याय में हम सभी लोगों ने अध्ययन किया कि इडा और पिंगला 2 नाड़ियां होती हैं मूलाधार से, और उनके दोनों के मध्य से सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक जाती है, और बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी जो हैं वो सुषुम्ना के माध्यम से प्राणों का उत्सर्जन कर देते हैं, त्याग देते हैं। ये योगियों की एक विधा है, और योगियों की विधा को बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई योग साधना करे तो वह अपने स्वेच्छा से देवयोन मार्गी और पितृयान 2 मार्ग बतलाए थे। या तो पितरों के मार्ग में जा सकते हो, और वहां जाने के बाद क्या होता है कि लौट के आना पड़ सकता है, और देवयान के द्वारा आपको पुनर्जन्म नहीं भी लेना पड़ सकता। दोनों ही चीजें कभी कभी पुनर्जन्म की, जैसे हमारे यहाँ जैन दर्शन में ये माना गया है कि जो बहुत संत सिद्ध संत होते हैं तो वो लोकाकाश में ऊपर शिला पट्टिका पे रहते हैं, और वो लोग अपने जीवों का कल्याण करने के लिए, उन्होंने अपना कल्याण तो कर ही लिया, लेकिन अपने अन्य मनुष्यों का, जागतिक मनुष्यों का, तुम जैसे मनुष्यों का उद्धार कैसे हो, जब तक वो इस जगत पे नहीं आएंगे, जब तक वो धर्म उपदेश नहीं करेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। जैसे कोई भी सिद्ध संत है, उन्होंने अपना कल्याण कर लिया, वो ब्रह्मरंध्र से पहुंच करके देवयान से होते हुए वो ब्रह्मलोक में पहुंच गए। सवाल है कि उनके पहुंचने से तुम्हें क्या लाभ हुआ? तो जैन दर्शन ये मानता है कि वो पलट के लौट के आते हैं। वो लौट के आते हैं किसके लिए? लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए। अगर वो लोक कल्याण नहीं करेंगे तो उनका आने का यहाँ दोबारा से उनकी कोई वासना तो है नहीं कि जिस किसी वासना को पूर्ण करें। वो केवल उनका अंदर से कारुण्यवशात, भगवान भी अवतार लेते हैं, कैसे लेते हैं? करुणा से, कि इन जीवों का कौन उद्धार करेगा, हम नहीं बताएंगे तो इन्हें कौन बताएगा। जब तुम्हें कोई चीज आती है और कोई बच्चा कोई गलत काम करता है तो लगता ही है ना, किसी का भी बच्चा हो, अरे बता ही दो, बच्चा है आखिर, किसी का भी हो। तो ऐसे ही बड़े बड़े जो संत सिद्ध संत होते हैं, उनको भी ऐसे ही लगता है हम सब बालक बते उनके आगे। उनको भी अनुभव होता है कि हम लोग कल्याण करें, इनका हित कर दें, और जब हम इनका हित करेंगे तो वास्तव में जैसे राधा कृष्ण ने भी कहा कि सर्व मुक्ति की अवधारणा, सर्व मुक्ति की अवधारणा यानी कि अपनी अपनी मुक्ति तो हर व्यक्ति कर लेता है,
और मुक्ति तब मानी जब सबकी मुक्ति हो जाए। जैसे कहते हैं ना, सबको सुधारो, तो सबको सुधारो से पहले क्या है, खुद को सुधारो। लेकिन खाली खुद सुधर गए तो गलत लोगों के संपर्क में आके फिर गलत हो जाओगे। तो इसलिए सबको सुधारने में खुद को सुधरना और अन्य लोगों के लिए भी कल्याण की भावना रखना। तो ये हमारे यहाँ पर जो 8वें अध्याय तक जो चली आ रही थी परंपरा कि मृत्यु के बाद में देवयान पितृयान 2 मार्ग बतलाए, और कुछ मार्ग ऐसे हैं जो पापी जन जो होते हैं वो कीट पतंगे बन करके इसी जगह पर यहीं की यहीं जन्म ले लेते हैं। उनको ना देवयान में जाना होता है ना पितृयान में जाना होता है, क्योंकि ना तो उन्होंने पुण्य कर्म किए। जो पुण्य कर्म करेगा वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग में। लेकिन कब तक, समाप्त नहीं हो गए। जब तक उसके पुण्य समाप्त नहीं हो जाएंगे तब तक वो, तो हम पुण्य कितना करें। ज्यादा दिन सुख में रहना चाहता है आदमी कि दुख में रहना चाहता है, ज्यादा दिन सुख में रहना चाहता है, तो इट मीन्स है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पुण्य करने चाहिए, कि जितना पुण्य करोगे वो आपका किया हुआ पुण्य आप ही को मिलेगा, उसको कोई और शेयर करने वाला नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी शेयर हो जाएगी, आपका धन शेयर हो जाएगा, सब बंटवारा हो जाएगा, बच्चे बांट लेंगे, लेकिन आपके जो पुण्य कर्म हैं उसको कोई बांटने वाला नहीं है। तभी कहते हैं ना कि धन से धर्म कमाया जा सकता है। धन तो तुम्हें यहाँ पर बहुत है। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूँ, लेकिन कैसे रहूं, मैं बहुत धनाढ्य हूँ। तो एक व्यक्ति बोला कि तुम धनाढ्य हो, जब तुम अमेरिका जाते हो या जापान जाते हो तो यहाँ के जो पैसे हैं नोटों की करेंसी बदलवा लेते हो, तभी तो वहां वो चलेंगे। तो ऐसे ही अब क्या करा जाए, तुम्हें स्वर्ग जाना है तो तुम धन जो है, धन को धर्म में कन्वर्ट कर लो। धर्म भी पैसा ही है एक तरह से, तो तुम धर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो तुम वहीं निवास करोगे। तो यही चीज हमें करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पुण्य करें। घर गृहस्थी के कार्य करते हुए भी वो तो हमारी एक औपचारिकता है ही है, चली रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम ऐसे कर्म करें जो हमारे हितकर हो, हमारा पूर्ण हो। हमारा पता लगा कि हमने दिन भर पूजा पाठ करी, लेकिन क्रोध में हमने सारा कुछ तहस नहस कर दिया, और जिन पे क्रोध कर रहे हैं वो कभी संभलने वाले हैं नहीं। उनमें कभी सुधार आएगा नहीं, और हमने अपना हानि कर ली। तो ये थोड़ा सा गुणा भाग करना है, तुम लोग समझ लो कि इसमें हमारी हानि बहुत हो रही है, लाभ कम हो रहा है। हमें फायदा, बिजनेस कौन अच्छा बिजनेसमैन क्या होता है, जिसमें कम लागत में फायदा ज्यादा ले। तो यहाँ पर भगवान ने